ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੁੱਤੇ ਦਾ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੀਤ ਵੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਲਾਮਾ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹਨ जूता पहन के यहाँ कैसे आ गए थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिखाई नतमस्तक होंगे इस समय सरदार किशन सिंह के समान के उन्होंने वालों फुल मलावा के चीज़ां गई ते हुण उन्होंने वालों शहीद आजम सरदार भगत सिंह ਜਿਹੜੇ 7 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 11ਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ हो गए ਨੇ जिथे नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को डिफेंस इंडस्ट्री के सारे कॉन्ट्रैक्ट बता दिए। आप इंटरनेट पे जाइए, पहले हिंदुस्तान की जो राइफल थी वो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, कारतूस जो थे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, हवाई जहाज HAL बनाता था। आज अगर आप जाएंगे अदानी डिफेंस को देखिए, इंटरनेट पे जाइए, अदानी डिफेंस टाइप कीजिए, अदानी डिफेंस हिंदुस्तान की राइफल बनाएगा, सारे कारतूस बनाएगा, सारे शेल्स बनाएगा, सारे फील्ड गन्स बनाएगा, ड्रोन बनाएगा, हवाई जहाज बनाएगा, सारा का सारा अदानी डिफेंस। पूरी की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री अदानी जी को पकड़ा दी है, इन लोगों को पकड़ा दी है, पब्लिक सेक्टर को परे कर दिया है और फिर कहते हैं कि हम 2 तरीके के जवाब लगाएंगे। मतलब पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये 3 कानून लाए किसान वाले, इन्होंने इनकी कोशिश थी किसानों को मजदूर बना दो। अब इन्होंने नई चीज की है, अग्निवीर योजना में जवानों को मजदूर बना दिया। सही बात है ना कि आप आओ, आप यहां 3 साल काम करो, उसके बाद जूता मार के आपको बाहर भगा देंगे। 2 तरीके के जवान होंगे, एक अमीर घर का बेटा होगा, एक अमीर घर का बेटा होगा, उसे पेंशन मिलेगी, उसे कैंटीन मिलेगी, अगर वो शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगी, परिवार की पूरी रक्षा होगी और उसको फुल ट्रेनिंग मिलेगी। और गरीब घर के बेटे को कहते हैं कि भैया आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, चाइना के सामने खड़ा कर देंगे, चाइना के जो सैनिक है उनको 5 साल की ट्रेनिंग होगी, आप उनसे लड़ोगे, आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग, उनकी 5 साल की ट्रेनिंग, नतीजा सबको मालूम है। और जब आप शहीद होगे तो हम आपको ना शहीद का दर्जा देंगे, ना कॉम्पनसेशन देंगे, ना आपकी फैमिली की रक्षा देंगे। तो 2 तरीके के शहीद बना दिए हैं, एक अमीर घर का बेटा, दूसरा गरीब।
और गरीब वाले से कह रहे हैं कि भैया आपको 3-4 साल बाद निकाल देंगे, पेंशन नहीं देंगे, शहीद का दर्जा नहीं देंगे। ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं। ये सेना का अपमान है, देशभक्तों का अपमान है, आर्मी का अपमान है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला काम होगा अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक। हमें 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक तरीके का शहीद चाहिए जिसकी रिस्पेक्ट हो। शहीद भगत सिंह जी जैसे, उनकी रिस्पेक्ट है, सब लोग इज्जत देते हैं। यहाँ पे अभी म्यूजियम बनाया, स्टैचू बनाई, स्मारक बनाया, हर शहीद की ऐसी इज्जत होनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले मैं एक अग्निवीर से जाके मिला, अग्निवीर के परिवार से जाके मिला जो शहीद हुआ। अभी उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिली है, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला है, उसको देश भूल गया। तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। इसलिए हम इसको फाड़ के फेंक देंगे, जैसे पहले हुआ करता था। जवान मजदूर नहीं होगा, जवान जवान होगा, और जवान को पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी। धन्यवाद। हेलो सर, मैं वॉलीबॉल इंडिया ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 골ਡ ਸਿਲਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਲਿਆ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ 23 ਈਅਰ ਮੇਰੀ 올ਡ ਜੀਅਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। पूरा मैडल भी दवा रहे हैं, ऑल इंडिया नेशनल सब खेलने हैं, मैडल भी है अपने को, बट फिर भी इतने रोल रहे हैं सड़कों के। अच्छा लगा। तो इसी चीज को हम सॉल्व करना चाहते हैं, इसीलिए हम पहली नौकरी पक्की स्कीम ला रहे हैं। 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं और आपके जेब में हम पैसा डालकर और व्यवस्था को चालू करने की कोशिश करेंगे। आपने रिजर्वेशन की बात उठाई, देखिए हिंदुस्तान में 50% पिछड़े वर्ग के लोग, 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, 5% गरीब जनरल कास्ट, 90% से ज्यादा ये लोग। बीजेपी के लोगों ने साफ कहा है कि हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। आरएसएस के चीफ ने कहा है कि रिजर्वेशन से देश को नुकसान होता है। हमारे मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, आज जो 50% की लिमिट है रिजर्वेशन को पर, उसको हम हटा देंगे और रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा काम 90% के लिए काम करने का, हमारा काम 1% के लिए काम करने का नहीं है। हम जाति जनगणना कराएंगे, इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, संस्थाओं का सर्वे कराएंगे और हिंदुस्तान की जो सच्चाई है, भागीदारी की जो सच्चाई है, कितनी भागीदारी किसके पास है, वो हम देश के सामने रख दें। आप सब आए, गर्मी का समय है, एक है सत्कारयोग साथियों, जवान दे मैं दूसरी बारी दर्शन कर रहा। एक बार मौका मिला सी आदमपुर की धरती ते, अज शहीद आजम भगत सरदार भगत सिंह जी जिन्हों ने इस धरती को अपने खून ਨਾਲ ਸਿੰਚਿਆ, उस धरती के जवान का मैं दर्शन कर रहा। इन्हों के दादी माँ की जो कारगुजारी सी, वो तो असीं बड़े प्रभावित सी। कोई गरीब नहीं सी रुलदा, हर बनता हक मिलता सी, गरीबों को नौकरियां मिलदियां सी, गरीबों के बच्चे स्कूलों में वजीफे मिलते सी, उन्होंने किताबां फ्री मिलदियां सी। ते अज देखो कि की हो रहा, आज साडे बच्चे पढ़े लिखे आ, MA BEd आ, उन्होंने नौकरियां नहीं मिल रही। साथियों, मैं एक बहुत ही छोटे जिहे गरीब परिवार में उठिया, तो मैं तो अपने आप भाग्यशाली समझदा कि जिन्हां पिंडां दे विच कदी फसल नहीं सी हुंदी। जिला नवां शहर का उदों साडा जिला जलंधर हुंदा सी, ते उत्थे कदी सरदार प्रताप सिंह जी कैरों मुख्यमंत्री बने पंजाब के, उन्होंने गई कढ़वाई, धरती वाद हो गई, सेम चक्की गई। अज सज्जनों, साडे पिंडां दे विच 25-25 क्विंटल कणक ते 35-35 क्विंटल झोना निकल रहा। पर दुख की गल ये पंजाब के लोग मिट्टी आ,
ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਰਾਜੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਰਾਜਪੁਰ ਵੇਲੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਜਾ ਦੁਖੀ। ਆਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आखिरी बात कहना चाहता हूं, 10 साल आपने हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री दिए, मनमोहन सिंह जी दिए, और उन्होंने देश को, अर्थव्यवस्था को सही तरीके से चलाया। तो पंजाब का रोल रहा है हिंदुस्तान को चलाने में। आप हिंदुस्तान को रास्ता दिखाते हो, आप देश को भोजन देते हो और देश को डायरेक्शन देते हो। तो आपकी जिम्मेदारी है कि एक तो आक्रमण बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग आप पर कर रहे हैं, संविधान पर, पंजाब पर, इसको आप रोकिए और भारी बहुमत से यहां पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सिंगला जी को आप जिताएं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।